नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटीजर। चलिए आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटीजर। लेटर Z से हम इंटीजर्स को डिनोट करेंगे। देखिए इधर मैंने 5 कॉलम्स बनाए हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम्स आर देयर। फर्स्ट कॉलम, in the first column I have written all the property name. पहले कॉलम में मैंने क्या लिखा है? प्रॉपर्टी के नेम लिखे हैं। अगले 4 कॉलम में मैंने ऑपरेशंस के नेम लिखे हैं कि ये प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि इस ऑपरेशन को बिलोंग करती है कि नहीं करती है। फर्स्ट कॉलम इज फॉर एडिशन, अनदर कॉलम इज फॉर सब्ट्रैक्शन, this one is for multiplication and this is for division. चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन द एडिशन इफ वी हैव टू इंटीजर वैल्यू a एंड b, अगर हमारे पास दो इंटीजर वैल्यू है a एंड b और उनको ऐड किया जाए वो बिलोंग करेंगी इंटीजर वैल्यू को। चलिए आइए चेक करते हैं। इफ आई विल टेक इक्वल टू -1, वाई -1? बिकॉज इंटीजर्स हैव नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या कर सकते हैं? a की वैल्यू नेगेटिव में भी ले सकते हैं और पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। तो चेक करते हैं। इफ आई एम टेकिंग a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल्स टू, लेट अस सपोज 2, randomly I am taking the numbers. So a इक्वल टू -1 लिया मैंने और b इक्वल टू 2 लिया। सो चेक करते हैं a प्लस b मीन्स -1 प्लस 2, then what will the value? 2 minus 1, that is 1. So 1 is an integer or not? Yes, 1 is a integer. 1 belongs to letter Z. 1 belongs to integer. So closure property addition को satisfy करती है। a plus b belongs to Z. अब सब्ट्रैक्शन में क्या है? a minus b belongs to Z. Let us suppose a equals to 1 and b equals to 3. Then क्या करेंगे? हमने माना a equal to 1 and b equal to 3. So a और b की वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है? 1 minus 3. 1 minus 3, what is the value? -2. 1 minus 3, that is -2. So -2 is a negative integer. -2 क्या है? ऋणात्मक इंटीजर है, जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बिलोंग्स टू Z. बिलोंग्स टू Z. इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को भी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b बिलोंग्स टू Z। चलिए इसको चेक करते हैं। लेट अस सपोज a इक्वल्स टू -3 एंड b इक्वल्स टू 4। आप इंटीजर का कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 4, देन -3 मल्टीप्लाई बाय 4, that is what will become? -12 and -12 again belongs to Z. -12 again a integer. Now come to the division. A divided by B does not belongs to Z. This one is the sign of does not belongs to. A divided by B इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी
को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। लेट अस सपोज a इक्वल्स टू 1 and b equals to 2. Then a divided by b, 1 divided by 2. What will the value? 1 by 2. So this one is the rational number. So it is not belongs to an integer. So closure property केवल डिवीजन को बिलोंग नहीं करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ करी है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसमें देखिए क्या होता है, जो आपने पहले वैल्यू लिखी है इक्वल्स टू के बाद वो वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। दिस वन इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। So let us check. A equals to, let us take a equals to any number equals to 2. B equals to, let us suppose minus 3. Now put the value here, a plus b. a की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, b की वैल्यू minus 3 लेते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर क्या होगा? 2 here, 2 minus 3 equals to, what will be the value? 2 minus 3, that is minus 1. This one is the left hand side, LHS. Now b plus a, b plus a. So b की वैल्यू क्या है? b equal to minus 3. So minus 3, a की वैल्यू क्या है? 2 minus 3 plus 2. Then what is the value here? Minus 1. This one is the right hand side, RHS. So left hand side equals to right. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऑपरेशन को सेटिस्फाई करती है। क्या ऑपरेशन है? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। चलिए आइए देखते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन को भी सेटिस्फाई करती है कि नहीं। a माइनस बी नॉट इक्वल टू, दिस साइन इज फॉर नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सो a की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 4, b की वैल्यू 5. So a minus b, 4 minus 5. What will the value? Minus 1. 4 minus 5 minus 1. This one is the LHS, left hand side. Now come to the b minus a. b minus a means b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू क्या है? 4. a की वैल्यू 4. So 5 minus 4. 5 minus 4. What is the value? 1. This one is the RHS, right hand side. So here minus 1, here plus 1. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी की वैल्यू -1 एंड b माइनस ए की वैल्यू 1 प्लस 1, राइट। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। नाउ let us take a equals to 1, b equals to 5. Any number you can take. Now a multiply by b, what will be the value? 1 multiply by 5 equals to 5. This one is the LHS, left hand side. Now b multiply by a, 5 multiply by 1, that is the value 5. This one is the RHS, right hand side. So left hand side equals to right hand side.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन को फॉलो करती है. A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A. LHS इक्वल्स टू RHS. Now come to the division. Division में let us take A equals to 1 and B equals to 2. Then A divided by B 1 by 2. This one is the LHS. Left hand side. B divided by A, that is 2 divided by 1, that is equals to 2. So this one is the right hand side. Right hand side. So A divided by B not equal to B divided by A. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को और डिवीजन को फॉलो नहीं करती. नाउ कम टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो क्या होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में? क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये चेंज हो जाएगा. पहले A प्लस बी में है और फिर इक्वल टू के बाद B प्लस सी में है. लेट अस चेक. A इक्वल्स टू 1, B equals to 2 and C equals to 3. Randomly you can take any integer. That is up to you. Now A equals to 1, B equal to 2, C equal to 3. Put all the values here. चलिए सारी values को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट A प्लस B 1 प्लस 2 bracket close plus C. C, what is the value of C? That is 3. So 2 plus 1 is 3. 3 plus 3, what is the value? 6. This one is the left hand side. Now come to the right hand side. A plus B plus C. So A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1. B plus C. B की वैल्यू 2 and C की वैल्यू 3. ब्रैकेट में क्या वैल्यू क्लोज है? B प्लस C. सो 1 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, what is the value? 5. So 1 plus 5, now it will come 6. This one is the right hand side. So associative property for addition क्या है? A plus B plus C equals to A plus B plus C. Now come to the subtraction. That is A minus B minus C does not equal to A minus B minus C. Let us take A equal to 1, B equal to 2, C equal to 3. So A minus B, what is the value? 1 minus 2 and minus C minus 3. That is 1 minus 2 minus 1 will come and minus 1 minus 3, what will the value? Minus 4. This one is the LHS, left hand side. Now A minus B minus C. So 1 minus B minus C, what is the value? 2 minus 3. So 2 minus 3, 1 minus 2 minus 3, minus 1, minus 1, minus minus plus. So 1 plus 1, that is 2. This one is the right hand side. So LHS, what is the value of LHS is minus 4 और RHS की वैल्यू है 2. So LHS और RHS इक्वल टू नहीं है, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती. चलिए आइए मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन में क्या है? A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई C. ब्रैकेट कहाँ है? A और B के साथ. नाउ इक्वल टू A इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C. ब्रैकेट इज हियर with B and C. Let us take some values of A, B and C. A equals to 4, B equals to 5 and C equals to 1. A multiply by B. So 4 multiply by 5. Bracket multiply by C equals to 1. Now what is the value of 4 into 5? That is 20. So 20 multiplied by 1, that is equals to 20. This one is the left hand side.
नाउ कम टू द A क्रॉस B क्रॉस C। A की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, B मल्टीप्लाई बाय C 5 multiply 1. Now what will the value? 4 multiply 5 1 ja 5. So 4 multiply 5, that is equals to 20. This one is the value of RHS right hand side. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यू सेम है, इसीलिए दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस। दिस इज फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ डिवीजन। डिवीजन में क्या है? A डिवाइडेड बाय B ब्रैकेट, विद इन द ब्रैकेट क्या वैल्यू है? A डिवाइडेड बाय B। नाउ डिवाइडेड C डज नॉट इक्वल टू A divided by B divided by C. Bracket is bracket with B and C. तो चेक कर लेते हैं इसको भी। Let us take A equals to 1, B equals to 2 and C equals to 3. Now A divided by B 1 divided by 2 and then within the bracket divided by C. So division C, ये जो वैल्यू आएगी ये इंटीजर में नहीं होगी, रेशनल नंबर में होगी। नाउ कम टू द दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 1 डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C 2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस वन इज अगेन अ रैशनल नंबर। दिस वन इज RHS right hand side. So left hand side does not equal to right hand side, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो नहीं करती है। देखिए इसमें मैंने जहां जहां पे रेड लाइन ड्रॉ करी है वो ऑपरेशन फॉलो नहीं होंगे। आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम इंटीजर्स के साथ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।